और एक शॉकिंग बात है कि अभी तक शायद हो सके आपको इस बात को लेके हंसी आए कि मतलब ये क्या मजाक है, ये पागल हो गया, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। पर हकीकत ये है, एक पहले से एक कहावत या एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें कहा गया है कि इंसान नश्वर है, इंसान मरेगा ही मरेगा, इंसान का मरना तय है, एक दिन इंसान को जाना है। पर ये बात जल्दी ही गलत साबित होने वाली है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी हमारे पौराणिक या किसी भी चीज़ में ये चीज़ें लिखी गई है, ये 100% फेल होने वाली है। क्यों? आपने कभी सोचा था कि अभी हम लोगों के पास जब कैलकुलेशन का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, तो फिर हम चंद्रमा पे डिपेंड थे। हमारा जो हिंदी कैलेंडर पंचांग है वो भी चंद्रमा पे डिपेंडेंसी थी उसकी। वो चंद्रमा के आधार पे भी बताया था कि कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ है, क्या पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और वहीं से हमने ये देखा कि अभी देखिए, अगर हमें टाइम का पता भी हमने लोगों ने किसी पेड़ की छाया से करा, या हम लोगों ने अपनी खुद की छाया से करा, या किसी मकान की छाया से करा। इस तरह से हमने अगर टाइम को कैलकुलेट करा कि किस तरह का क्या टाइम इस समय क्या टाइम रहा होगा, तो आप सोचिए उस टाइम जब ये सारी चीज़ें आएगी, ये सारी चीज़ें होगी, तो इतना डिफरेंस अगर इतनी सालों में इतना डिफरेंस आ चुका है, तो आप सोचिए आज से 50 साल बाद, जस्ट 50 ईयर्स लेटर, या फिर 100 साल के बाद की बात करूं, तो ये चीज़ें, ये हकीकत होने वाला है कि जब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, तो इंग्लिश कैलेंडर आया, जो कि सूर्य हमारे सन पे उसकी डिपेंडेंसी है, वो सन पे ही बना है। क्योंकि हम लोगों ने फिर टेक्नोलॉजी के आधार पे उसको देखा कि अच्छा, मतलब चंद्रमा से भी बड़ा है सन, और वो 13 लाख मतलब हमारे अर्थ के साइज़ का है, कुछ ऐसा हमने उसको कैलकुलेशन दिया है कि वो इतना बड़ा हो सकता है सन। और फिर हमने पता किया कि अच्छा, वो सन से भी मतलब हमारी जो गैलेक्सी है या हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में इस तरह के बहुत सारे सोलर सिस्टम है। फिर हमें गैलेक्सी का पता चलता, ओहो, इस तरह की और भी गैलेक्सीज़ है। फिर इसी तरह से हम ब्रह्मांड के बारे में, अभी हम लोग जो है ना, इस ब्रह्मांड का कुछ भी हिस्सा, हमारी कोई औकात नहीं इस ब्रह्मांड की लिमिट्स को ख़त्म करना। अभी तक हम इस ब्रह्मांड के बहुत छोटे हिस्से को जान चुके हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर हम ये कहें कि सबसे दूर का स्टार ये है या सबसे बड़ा स्टार ये है, क्योंकि हम सिर्फ जो बातें बता रहे हैं वो हम अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि अभी तक की फाइंडिंग्स में क्या पाया गया, उसके आधार पर हम ये बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह से टेक्नोलॉजी के देख रहे हैं हम लोग कि एक बहुत छोटे एक अर्थ से हम लोग ने मून, फिर सन, फिर हम इसी तरह से हम क्या बोलते हैं, मंगल, इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि टेलीस्कोप का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए, अगर सेम चीज़ हम रिवर्स में भी करें, शायद ये चीज़ें भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ह्यूमन के नज़रों में सबसे छोटा जो पार्टिकल है या सबसे छोटा कोई जीव है वो चींटी है, जो कि हमारी आंखें देख पा रही है। सबसे छोटा जीव चींटी जो हम देख पाते हैं, उसका मूवमेंट देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की कैपेसिटी इतनी है। क्यों? अगर टेलीस्कोप जैसी हमारी आंखें होती तो शायद हम खुद की आंखों से सन की पूरे साइज़ को देख पा रहे होते हैं, या हम दूसरे हमारे जो प्लानेट है उनको हम देख पा रहे होते हैं। और अब सोचिए, अगर हमारी आंखें इतनी कम चीज़ों को देख पाएँ कि जैसे हमारे नंबर होता है ना, 0 से 1 2 3 4 पॉजिटिव, और नेगेटिव में 0 से -1 -2, इस तरह से अगर हमारे नंबर होते हैं, अगर हम पॉजिटिव की चीज़ों को टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं, सोच के देखिए, अगर हम नेगेटिव की तरफ देखें तो शायद मुझे लग रहा है चींटी से नीचे, हम माइक्रोस्कोप से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ है। तो आप सोचिए, उनका भी एक अपना लाइफ है, ज़िंदगी है, और इससे छोटा, क्योंकि अभी जितना हमने माइक्रोस्कोप की जितनी हमने अभी तक खोज करी, या हमारी फाइंडिंग्स है, या हमने कोई टेक्नोलॉजी है, उसी के आधार पर हमने डिसाइड कर लिया कि सबसे छोटा हम इतना ही देख पाते हैं। उससे छोटी भी कोई चीज़ हो सकती है, जितना हम बड़ी की तरफ जा रहे हैं उससे छोटी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें आप देखिए। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इंसान जो है ना, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब आएगी, तो मैंने कहा था जो एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चलते आ रहा है कि इंसान नश्वर है, इंसान एक दिन मरेगा। तो मैं आपको ये बात कह दूं, आप इस चीज़ को यकीन माने
जो बात मैं आज कह रहा हूँ, इंसान लाश खड़ी होगी, जिंदा हो जाएगी। क्यों क्यों ये चीज़ कह रहा, आप ये चीज़ें अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान की जो लाइफ है वो दो तरह के हमारे ऑर्गेन्स है, जो कि हमारा एक हार्ट है और दूसरा हमारा ब्रेन है। हार्ट और ब्रेन इनके ही बिहाफ पे मतलब हमारी जो डेथ है या हमारा जीना है इसी पे ज़्यादा निर्भर करता है। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सब्सटीट्यूट ले लिए हैं अदर ऑर्गन्स के। आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आप डायलिसिस करवा लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह की टेक्नोलॉजी आने के बाद ये बहुत जल्दी ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि एआई भी आ गया है, तो ये हमारी लाइफ हमारी टेक्नोलॉजी को और जल्दी इसमें मॉडिफिकेशन लाएगा। बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे टेक्नोलॉजी पे। जो चीज़ें टाइम लगता था किसी चीज़ को करने में या उसके रिसर्च में, वो चीज़ें बहुत फास्ट उस चीज़ का कंक्लूज़न निकलने वाला है। तो एआई जब एआई आएगा मतलब आपका ये इस तरह की जब टेक्नोलॉजी आएगी कि सारी की सारी चीज़ें हम देख पाएंगे कि ब्रेन की अभी हम लोगों ने ब्रेन की रिसर्च नहीं किया है। शायद मुझे लग रहा इंसान अभी 5% भी ब्रेन को नहीं जान पाया। ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ब्रेन इंसान से कई तरह की हरकतें करवा सकती है। आप सोचिए, अगर एक छोटा सा ऐसे समझिए कि हमारे पास बहुत सारे वायरिंग की हुई है, अगर एक जगह भी थोड़ा फॉल्ट आए तो किस तरह के एक्शंस या किस तरह का रिएक्शंस आएगा, किस तरह की चीज़ें होने लगेगी। सेम हमारे ब्रेन में भी बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, उसमें अगर थोड़ा भी कहीं फॉल्ट हो जाता है ना तो इंसान को चक्कर आ जाता है, इंसान को कुछ और दौरा पड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कोई चीज़ें, कभी इंसान इंटेलिजेंट हो जाता है, कभी इंसान पागल हो जाता है, कभी इंसान को वॉमिटिंग आने लगता है, कभी इंसान को जो है हेडेक हो रहा है, कभी इंसान बहुत अच्छा फील कर रहा है, कभी इंसान को रोना आ रहा है। सारे काम ब्रेन कर रहा है और ब्रेन इससे भी कई हद तक कई तरह की मतलब पाँव खड़े करके आपको नचवा सकता है। आपको किसी गर्म जगह में ले जाके जहाँ आपको फील तक नहीं होगा कि आपको जलन हो रही है, ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। आपको ठंडे से ठंडे जगह में ले जा सकता है। आपके ब्रेन की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से हमारे सेल के ऊपर अगर काम हो गया ना, ह्यूमन सेल के ऊपर काम हो गया, तो उस सेल के थ्रू आर्टिफिशियल हार्ट भी मतलब बनना शुरू हो चुके हैं। तो इसी तरह से जो भी आने वाले समय में अगर सेल, हार्ट और ब्रेन, इन चीज़ों में बहुत डीपली अगर साइंस ने काम किया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इंसान का ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके उसको जान के एक मुर्दे इंसान को भी मतलब ज़िंदा किया जा सकता है और हार्ट को फिर से लगाया जाएगा। और पूरी डिपेंडेंसी जो है ना, आप एक्सटर्नली कोई अपना ऑर्गन्स खरीद रहे हो, ठीक है, लाइन पे लगे हैं, क्या खरीद रहे हैं, हम तो हार्ट खरीद रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इंसान कोई लाइन पे खड़ा है, आप कहोगे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, तो उनका जो जवाब होगा वो कहेंगे कि मैं तो लॉन्ग लाइफ रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। लॉन्ग लाइफ रजिस्ट्रेशन मीन्स कि मैं ऐसा रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ जहाँ पे मेरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। यानी कि अभी मैं बूढ़ा होने वाला हूँ तो मेरे में झुर्रियाँ आएगी तो इसका तो इलाज अभी भी है कि सर्जरी हो जाती है, ठीक है। पर वो झुर्रियाँ आने का मेन वजह होता है सेल्स का कमज़ोर पड़ जाना, एनर्जी ख़त्म हो जाना, स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाना, बुढ़ापा आने में जो ऑर्गन्स है उनका काम कम हो जाना, हार्मोन्स का रिलीज़ होना कम हो जाना और एंजाइम्स का अच्छी तरह से काम नहीं करना। तो इंसान बूढ़ा होकर मरने का सबसे बड़ा कारण ये है। अगर उनके ये सारे के सारे ऑर्गन्स को सेव कर दिया जाए, उनके सारे इन ऑर्गन्स को बूढ़े होने से बचाया जाए, उन ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ को रोका जाए, अगर इस तरह का काम साइंस में आने लगेगा तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंसान को डेथ से भी बचाया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है और जिस तरह के हम ट्रेंड देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का, ये जल्दी ही ये चीज़ें भी होने वाली है। तो जो बातें पहले कही गई थी कि इंसान नश्वर है, इंसान को आया है जो चीज़ें वो जिसका जाना ज़रूरी है, पर ये साइंस एक दिन ये चीज़ें भी फेल कर देगी। आप यकीन मानो, हो सकता है ये शायद मैं कुछ ज़्यादा टाइम ना बोल रहा हूँ, ये कभी मुझे लगे कहीं 30-40 साल में ये चीज़ें होने लग जाए, तो आप देखना ये चीज़ें होने